दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले मतदान में चोरी और अब दान में सेंधमारी। इस समय हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। जो लोग चढ़ावा चोरी मामले पर खामोश थे, अब उनकी भी चुप्पी टूटने लगी है। इस बीच आरएसएस चीफ ने भी चढ़ावा चोरी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन वो चुप्पी कहा जा रहा है अभी नाकाफी है। वहीं इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह भी सामने आ चुके हैं। क्या कुछ कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वीडियो से। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। ये पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं का मान सम्मान रखेंगे, हिंदुओं की रक्षा करेंगे, हिंदुओं के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन आज दोस्तों जो कुछ हुआ उससे हिंदू समाज खास तौर से आहत हो गया है। बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए दोस्तों। नितिन नवीन बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। इनकी सभा में, इनके रोड शो में भीड़ तो आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ देखिए कैसे हनुमान जी को नचाया जा रहा है। बड़ा सवाल, क्या ये हनुमान जी का अपमान नहीं है? क्या ये राम जी का अपमान नहीं है? और यहाँ गौर करेंगे तो हनुमान जी के हाथ में बीजेपी का झंडा भी थमा दिया है। नितिन नवीन रथ पर सवार हैं, नीचे हनुमान जी नाच रहे हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर यही काम किसी और पार्टी ने किया होता तो अब तक बीजेपी ने गदर काट दिया होता। लेकिन क्या अब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? आखिर कहाँ गए वो हिंदूवादी संगठन, कट्टर हिंदुत्ववादी की राजनीति करने वाले तमाम नेता? क्या उनकी भावनाएं अब आहत नहीं हो रही हैं? सारे कट्टर हिंदुत्ववादी नेता इस वीडियो को देखकर खामोश हैं, लेकिन विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। दोस्तों ये वही पार्टी है जो कहती थी हम राम को लाए हैं। ये फोटो आपको याद है? यहाँ देखिए प्रधानमंत्री की फोटो कितनी बड़ी है और राम जी की फोटो कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री जी ने हाथ पकड़ा है, राम जी को ले जा रहे हैं। तो क्या एक पार्टी अब एक धर्म हो चुकी है? क्या अब ये पार्टी हिंदू धर्म की ठेकेदार बन चुकी है? यही दोस्तों इस समय सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को हिंदुओं ने वोट किया, हिंदुओं ने बीजेपी को भर भर के वोट किया, डबल इंजन की सरकार बनाई। हालांकि बीजेपी ये श्रेय लेती है कि उसने राम मंदिर बनाया, लेकिन राम मंदिर में जो कांड हुआ उस पर अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और खबर ये आ रही है कि विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। फिर से प्राइम मिनिस्टर विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। लोग तो ये कह रहे हैं वो तो भारत दौरे पर आते हैं, वो तो हमेशा विदेश में ही रहते हैं। विदेश जाकर वो क्या करते हैं ये सब आप लोग जानते हैं, उस पर ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखकर उनका गुस्सा साथ में आसमान पर है जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, और जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं उनको ये वीडियो देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि जितना नुकसान अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया, शायद भारत के 5000 साल के इतिहास में बाहर से आने वाले आतताइयों ने भी नहीं किया। जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं। इसी वीडियो पर रिएक्शन दिया है केजरीवाल ने। वहीं संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को उठाया और उन्होंने लिखा ये क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी, अपने नेताओं को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनवाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा कराएगी। इसी दिशा में ये देश बढ़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं संजय सिंह। तो अब उन तमाम कट्टर भक्तों को सावधान हो जाना चाहिए। कोई पार्टी कभी धर्म नहीं हो सकती, कोई पार्टी कोई देश नहीं हो सकती, कोई नेता कोई भगवान नहीं हो सकता। ये अंध भक्तों को अब जल्द ही सोच लेना चाहिए, नहीं तो उनका धर्म भी नष्ट किया जाएगा, उनके धर्म को भी बर्बाद किया जाएगा और देश को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। इस बीच चढ़ावे चोरी मामले पर लोग अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने भी चुप्पी तोड़ी है। उनका वीडियो दिखाने से पहले मैं सबसे पहले भागवत जी की बात करूंगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जिनको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, अब वो किस संवैधानिक पद पर हैं, किस लिए उन्हें ये सुरक्षा मिली है, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच आरएसएस चीफ, जो कि हिंदुओं के कथित ठेकेदार कहते हैं खुद को, जब उनसे चढ़ावा चोरी के मामले पर सवाल पूछा गया
तब उन्होंने कैसे कन्नी काटी, कैसे इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मुद्दे पर मीडिया भागवत से सवाल पूछ रही है। ये बड़ी बात है, ये बड़ा बदलाव है। आमतौर पर भागवत के सामने इस तरह से मीडिया नहीं जाती थी, लेकिन अब भागवत के सामने मीडिया समूह बनाकर जाती है, सवाल पूछती है। ये बात और है कि आरएसएस चीफ ने कोई जवाब नहीं दिया, राम राम करके वहां से कन्नी काट गए। वो चाहते तो 2 शब्द बोल सकते थे। जिन हिंदुओं की भावनाएं चोरी से आहत हुई हैं, बजरंग बली के नचवाने से आहत हुई हैं, उनके लिए कम से कम 2 शब्द तो यहाँ भागवत बोल सकते थे, लेकिन भागवत ने चुप्पी साधे रखी। बड़ा सवाल, आखिर चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? इतने बड़े मामले पर भागवत नहीं बोलेंगे तो फिर किस मामले पर बोलेंगे? यही कि 2 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र, यही सब बातें होंगी। और दोस्तों ये भी गौर करने वाली बात यह है कि चढ़ावा चोरी मामले पर बजरंग दल ने कोई विरोध नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, आरएसएस ने भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। तो जब ये दल हिंदुओं का कथित ठेकेदार बताता है तो फिर ऐसे मामलों पर चुप्पी क्यों? क्या मोहन भागवत को इसमें 2 शब्द नहीं बोलना चाहिए कि कम से कम जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? इतना तो बोल ही सकते थे। आखिर भागवत किससे डर रहे हैं? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा बयान दिया है बृजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं। पहली बार बृजभूषण शरण सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले पर अपनी चुप्पी तोड़कर, कहा जा रहा है, बीजेपी को भी नाराज कर दिया। देखिए क्या कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने। मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें आपका क्या नजरिया है? देखिए, राम मंदिर पर मैं कई बार बोल चुका हूं और मैंने कल ही बोला था कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवी पाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए? उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। अब सिक्योरिटी के बहाने कर दिया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गए, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला, तब मैंने बोला। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए, और बैरियर इसलिए, जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है, जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं, रंग महल मुझको लेना है। जब ले नहीं पाएंगे, बात बहुत दूर तक जा चुकी है। लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है, गलत हुई। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूँ। और मैं तो तब से आवाज़ उठा रहा हूँ, 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। तो जिस तरीके से जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं फिर बोलूँगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई, तब मैं बोलूँगा। अभी मेरा बोलना कोई। तो अब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। क्या जिन हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था, क्या अब वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? क्या बीजेपी का हिंदू अलग है, विपक्ष का हिंदू अलग है? क्या चढ़ावा चोरी मामले पर हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? क्या बजरंग बली के नचवाने से हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। आप भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।